हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज है 15 अगस्त 2025 दोस्तों। आज है स्वतंत्रता दिवस यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जैसे कि पता है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों। उसी का जो 14 अगस्त को पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का दोस्तों, उसका सेकेंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न आए दोस्तों उन्हीं को लेकर चलते हैं। आइए दोस्तों, समय ना व्यस्त करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स है। आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ASCII का विस्तार रूप क्या है दोस्तों। विस्तार रूप इसका क्या है दोस्तों, इसका विस्तार रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है फ्रेंड। ठीक है, शायद बात समझ गए होंगे दोस्तों। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है फ्रेंड दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों, प्रणाली या नीति लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, नीत है दोस्तों। ठीक है, नीत क्यों लागू की थी दोस्तों, क्यों लागू की थी दोस्तों, यह इसलिए लागू हुई थी जो बाजार में जो वस्तुएं होती हैं कम ज़्यादा रेट में यानी कि बेचती हैं दोस्तों, उन्हें कंट्रोल करने के लिए यानी कि उन्होंने क्या लाई थी दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू की ताकि विशाल सेना को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके दोस्तों। यानी जो वस्तुएं हैं उनका क्या जो नियंत्रण किया जा सके दोस्तों, कम ज़्यादा रेट में कोई बेच ना सके, इसलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्या किया था दोस्तों, लागू की थी दोस्तों। ठीक है, किया जा सके दोस्तों, और साथ ही अपने राज्य का स्थिरता और आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके, इसलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। किसने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों या सीटों की संख्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी हो सकती है दोस्तों, यानी कि 500, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, यानी कि 60 हो सकती है दोस्तों। ठीक है, बट इसके कुछ अपवाद हैं दोस्तों। अपवाद देखिए दोस्तों, कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश संसद के एक अधिनियम द्वारा, तो एक अधिनियम द्वारा दोस्तों, एक अधिनियम द्वारा 60 से कम सदस्यों की अनुमति दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों गोवा, सिक्किम, मिजोरम में 60 से कम सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम में दोस्तों 60 से कम सदस्यों की संख्या है। बट यदि आपसे पूछ दिया अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में, 500, और न्यूनतम दोस्तों 60 हो सकती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौर करते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था, हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितने नंबर का था दोस्तों, कितने नंबर का था दोस्तों, ये 15 नंबर का था दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 में कितने, 15 नंबर का दोस्तों। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों। ठीक है, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो नए मतदाता हैं उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करना या उत्साहित करना दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों। सुविधा प्रदान करना और नामांकन को करना दोस्तों, क्या है, नामांकन अधिकतम करना दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, खासकर नए मतदाताओं को के लिए है दोस्तों। ठीक है, यह दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्यों मनाया जाता है, ये मनाया, यदि आपसे पूछा यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की क्या स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, स्थापना की गई थी दोस्तों, बट इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है,
हर एक पूरे देश में मनाया जाता है। बट ये स्टार्ट कब होती है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, सॉरी हाँ 1950 को, यानी कि देख सकते हो 1950 को हुई थी दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। बट ये मनाया कब से किया गया दोस्तों, कब से स्टार्ट हुआ है इसका मनाना दोस्तों, 2011 से मनाना स्टार्ट हुआ गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं और क्या पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, महान धावक मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कार्डिफ कार्डिफ 1958 में पुरुषों के 440 गज की स्पर्धा में शीर्ष हासिल स्थान किया था दोस्तों, शीर्ष स्थान हासिल किया था दोस्तों। ठीक है, बता दें दोस्तों जो मिल्खा सिंह थे दोस्तों, ये बहुत बड़े धावक थे दोस्तों। ये इनका अभी 91 वर्ष, यानी कि 91 वर्ष की आयु में अभी जल्दी में निधन हो गया। किसकी वजह से, इन्हें कोविड हो गया था दोस्तों। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हुए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसरो ने अपनी 101वीं मिशन कब लॉन्च की है। कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, यह 18 मई 2025 को सुबह, यानी कि 5:59 पर भारतीय समय अनुसार इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है दोस्तों, ये एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों। ठीक, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दोस्तों, कहाँ, श्रीहरिकोटा में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। सार के प्रथम प्रक्षेपण स्तर FLP से PSLV C61 के माध्यम से EOS-09 को प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब, 18 मई 2025 को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था, सुंदरबन नामक डेल्टा किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ, वेस्ट बंगाल में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों, जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता लिख सकते हैं दोस्तों, कोलकाता इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, ऋग्वेद में गोमत, गोमत किसे कहते हैं। गोमट लिख दिया, बट गोमत होता है दोस्तों, गोमत, गोमत किसे कहते हैं, धनी व्यक्ति या मवेशियों वाला व्यक्ति को गोमत कहा जाता है फ्रेंड, ऋग्वेद में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 1869 में पीरियडिक टेबल किसने बनाई थी दोस्तों। 1869 में पीरियडिक टेबल किसने बनाई थी, 1869 में आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल रूसी रसायन दमित्री मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, किसके, दमित्री मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, वट ये है, उन्होंने यह जो आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों, वह किसके अकॉर्डिंग विभाजित यानी वर्गीकृत किया था उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया। परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हो दोस्तों, क्या, परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप, द्रव्यमान भी लिख सकते हो, के आधार पर तत्वों को विभाजित किया, यानी कि कुछ तत्वों को उनकी जगह छोड़ी जो समय उस समय तक ज्ञात नहीं थे दोस्तों। ठीक, इन्होंने किया था दोस्तों, जो आवर्त सारणी की खोज की थी उसे इन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया, और कुछ ऐसे तत्व थे उस समय ज्ञात नहीं थे, उन्हें उनके लिए क्या, स्थान छोड़ दिया गया दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट वैज्ञानिक थे, जब एक दूसरे वैज्ञानिक थे 1913 में आए थे दोस्तों, जिसे कहते हैं हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का दी थी दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का किसने दी थी दोस्तों, यानी कि हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, अब इन्होंने किसके आधार पर वर्गीकरण किया था, इन्होंने क्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और जो
दमित्री मोजले थे दोस्तों, यानी कि सॉरी दमित्री मेंडलीव थे दोस्तों, उन्होंने क्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया गया था दोस्तों ठीक है। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया SC ST महिलाओं का आरक्षण पंचायत में लिख दी, पंचायत में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया दोस्तों आरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 243D में पंचायतों में सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है, जिसे कम से कम एक तिहाई सीटें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं दोस्तों, आरक्षित हैं या होती हैं दोस्तों ठीक है। यानी कि जितनी मान लीजिए सीटें हैं, कितनी 90 सीटें हैं, तो यानी कि 30 सीटें क्या होती हैं, किसी के लिए होती हैं, यानी कि महिलाओं के लिए होती हैं दोस्तों ठीक है, आरक्षित, यानी कि 1/3 दोस्तों। कुल सीटों का कितना 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं दोस्तों ठीक है, SC ST। नेक्स्ट जानकारी के लिए दोस्तों क्या पूछा गया दोस्तों, यदि आपसे पूछ दिया जाए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में और 332 में राज्य विधानसभा में SC ST महिलाओं के लिए क्या आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों, आरक्षण सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है दोस्तों ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दोस्तों RRB NTPC में अनुच्छेद 300A किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था अनुच्छेद 300A को, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों ठीक है, 1978 के द्वारा शामिल किया गया था ठीक है। अब यह क्या है दोस्तों, इसमें क्या मुख्यतः दोस्तों, मुख्यतः यह प्रावधान करता है जो आर्टिकल 300A है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो भी संपत्ति है कानून के अधिकार के बिना उसे उस संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों ठीक है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिकल 300A का दोस्तों ठीक है। इससे क्या, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट इसे अब यानी कि विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आहार रेशा मानव की किस प्रक्रिया में मदद करता है, मानव की किस प्रक्रिया में मदद करता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यदि पाचन होगा तो पाचन इसका आंसर सही होगा, या तो मल त्याग इसका आंसर सही होगा ठीक है, मल त्याग में सहायता करता है दोस्तों ठीक है, मदद करता है दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार की प्रसिद्ध चित्रकार इसमें कौन सी थी दोस्तों, बिहार की चित्रकार इनमें से कौन सी दोस्तों थी, मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, उन्हीं में से एक सदस्य क्या अध्यक्षता की थी दोस्तों। इसमें न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू दोस्तों और KM पाटिकर दोस्तों ठीक। इस आयोग की अध्यक्षता किसने की दोस्तों, क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो बट इस आयोग की अध्यक्षता किसने की, यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली ने दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा कि लक्षद्वीप में कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है, लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है दोस्तों, लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है दोस्तों। जो चैनल है मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप को द्वीप समूह को अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है दोस्तों ठीक है। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीपों को कौन सा जलडमरू अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, द्वीपों लिख लीजिए दोस्तों, द्वीपों को कौन सा जलडमरू अलग करता है, कौन सा 10 डिग्री चैनल दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया था हाल में ही भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया दोस्तों, ये सिक्किम राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है, दोस्तों, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश से दोस्तों ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है,
कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों, यानी कि उड़ीसा राज्य दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया तो भारत में सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले कौन आया था दोस्तों, 1498 में दोस्तों, जो पुर्तगाली था दोस्तों वास्को डिगामा, जिसने भारत की खोज की थी 1498 में, वह भारत में सबसे पहले आया था दोस्तों। डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों दे सकते हो दोस्तों। ये था दोस्तों जो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आए थे। उन्होंने 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की और कालीकट में उतरे दोस्तों। जहाँ कालीकट में उतरे तो वहाँ के राजा कौन थे दोस्तों, जमोरिन। कौन थे दोस्तों, जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया था दोस्तों, इसका जो वास्को डिगामा था दोस्तों, उसका स्वागत किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं, क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रेडियो सक्रियता का मान कितना होता है। कितना होता है वो दोस्तों ये पूछा गया दोस्तों। ठीक है, रेडियो सक्रियता का मान इसे रेडियो धर्मिता भी कहा जाता है। को क्यूरी जो रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता होता है उसका मात्रक क्यूरी या बैकरल से भी मापा जाता है। क्यूरी या बैकरल से भी मापा जाता है दोस्तों। एक क्यूरी बराबर दोस्तों कितना होता है, कितने बैकरल होता है, 3.7 10 होता है दोस्तों। ठीक है, 10 बैकरल होता है दोस्तों, बैकरल होता है दोस्तों। ठीक है, बैकरल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइए चलते हैं, गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था, यह पूछा गया था, जो राज्य में कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह मान्य होगी। जो राज्य में कोई भी राज्य है मान लीजिए, उसमें कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह मान्य होगी दोस्तों। यदि मान लीजिए उस टाइम राज्यपाल है दोस्तों, तो राज्यपाल की मान्य होगी दोस्तों। राज्य के राज्यपाल में तो देश में किसकी होती है, राष्ट्रपति होती है दोस्तों। बाई चांस मान लीजिए राज्यपाल नहीं है दोस्तों, तो किसकी मान्य होगी, राष्ट्रपति की होगी दोस्तों। ठीक, किसकी कानून लागू करने की सलाह किसकी मान्य होगी, राष्ट्रपति की होगी दोस्तों। ठीक है, इतना बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसमें राष्ट्रपति उसका एग्जाम में आंसर सही था दोस्तों। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी उम्मीद पर यही वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।